जब शिक्षक ही सड़क पर उतर कर आंदोलन करे तो आप समझ लीजिए उस राज्य का छात्रों का क्या होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इन दिनों झारखंड में कई ऐसे आंदोलन देखने को मिल रहे हैं और ये आंदोलन बृहद रूप से अब झारखंड के सहायक आचार्य शिक्षकों ने पूरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर इस बात का बयां करती है कि जो सर्टिफिकेट का पेपर काउंसिल में जमा होना चाहिए, ऐसे शिक्षक अपने शरीर पे सर्टिफिकेट का पेपर लगा करके घूम रहे हैं और सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि आइए मेरा सर्टिफिकेट को चेक कीजिए कि ये वही सरकार पिछले दिनों 2 तारीख को इन सहायक आचार्यों का बहाली तो निकाली थी। बहाली निकालने के बाद इनका नियुक्ति पत्र भी इनके हाथों में देना था, लेकिन उससे पहले ही सरकार के विभाग ने इन तमाम शिक्षकों के लगभग 254 शिक्षकों का उससे लिस्ट से नाम को गायब कर दिया। उसके बाद पूरे झारखंड से सहायक आचार्य जो शिक्षक है रांची के मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होते हैं और मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि कोयलांचल संवाद के सामने ये तमाम सहायक शिक्षकों का आंखों से आंसू आ गया था और वो दर्द हम उस बयान को दिखाने के काम किए थे और ये कोशिश किए थे कि सरकार इनके आंसुओं को देख करके अपना बयान को शायद बदल ले, लेकिन वही हुआ ढाक के 3 बात। सरकार देखती रही, शिक्षकों के आंख से आंसू निकलते रहे। एक बार फिर से हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे, देख लीजिए। संशोधित रिजल्ट रद्द करो, पुराना रिजल्ट बहाल करो, यानी फिर से वही मांग दोहराते हुए अपने शरीर पे तमाम वो सर्टिफिकेट लटकाए हुए राजभवन के समक्ष ये आंदोलन कर रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुनेंगे तब तक ये आंदोलन सड़क पर ही रहेगा। राज्य के शिक्षक अगर सड़क पर उतर कर आंदोलन करे तो उस पढ़ने वाले उस स्कूल में छात्रों का क्या होगा? छात्रों का भविष्य अब तक के ऐसा देखने में लग रहा है कि छात्रों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है और यहाँ पास जितने शिक्षा विभाग का शिक्षित लोग हैं जो कंप्लीट शिक्षित हो चुके हैं, आपका किसी का बीएड का फाइनल एग्जाम दे के पास कर चुके हैं, ये लोग टेट का एग्जाम दे के फाइनल पास कर चुके हैं। कहने का मतलब है मेरा कि जो एक शिक्षा का कंप्लीट जो होता है वो ये लोग का पूरा कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग का फाइनल एग्जाम गवर्नमेंट ले लेती है। गवर्नमेंट एग्जाम लेने के बाद हम लोग को किसी न किसी कारण से परिमल कुमार का कोई नियम है उसको यहाँ झारखंड में लागू कर हम लोग को प्रदीप कुमार का नियम लागू करके हम लोग को किसी न किसी कारण से बाहर कर दिया जाता है। इतने सारे विद्यार्थी हैं, सारे लोग शिक्षित टीचर है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। जैसा कि हम लोग ने एग्जाम दिया, इतने सारे लोगों ने, और एग्जाम लेने के बाद फाइनल हम लोग का पास हो चुके थे। हम लोग का फाइनल डीबी भी हो चुका था। दूसरे जिला में भी डीबी हम लोग का फाइनल हो गया। उसके बाद हम लोग का काउंसलिंग फाइनल हो जाने के बाद हम लोग को अब नियुक्ति पत्र मिलने वाली थी, लेकिन 2 तारीख को फाइनल डेट आ गया कि हम लोग को नियुक्ति पत्र अब मिल जाएगा। अब हम लोग सहायक आचार्य का सफलतापूर्वक टीचर बन चुके थे, लेकिन अचानक से ये लोग बिना नियमावली का लागू कर चाहे तो झारखंड गवर्नमेंट शिक्षा सचिव ये लोग मिलकर हम लोग को बाहर कर दिए जाते हैं और हम लोग अब बेरोजगार हो गए। अब ऐसा शिक्षित हो गए हैं कि अब हम लोग सड़क पर आ गए हैं। तो सड़क पर आने से हमारा झारखंड का स्कूल कैसे खुलेगा? हमारा झारखंड जो है, इतने सारे बच्चे लोग हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। क्या यही चाहते हैं झारखंड सरकार कि सारे लोग 2000 रुपया लेकर सब महुआ पानी पी के सो जाए और मुझे वोट हमको मिलता रहे और हम राज करता रहे झारखंड में? तब ऐसा झारखंड नहीं चलने वाला है। हेमंत सरकार होश में आओ। अब हम लोग को देखो कि हम लोग शिक्षित बन चुके हैं और हम लोग को बाहर आप कर दिए हैं। हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। अब हम लोग को नियुक्ति पत्र बहाल करो और अन्यथा हम लोग और इनसे उग्र आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। यानी संशोधन नहीं, पूरा तरीका से समाधान चाहिए आपको? हम लोग को बिल्कुल समाधान चाहिए और हम लोग बिल्कुल समाधान में थे, लेकिन झारखंड सरकार की नीति, एक घटिया नीति लाकर हम लोग को संशोधित रिजल्ट निकालकर बाहर कर दिया। क्यों बाहर किया? अभी तक हम लोग को किसी को भी विद्यार्थी को इसकी जानकारी कंप्लीट नहीं है। क्यों कारण से हम लोग बाहर हुए हैं?
अच्छा, राज्य का अगर शिक्षक इस तरह से सड़कों पर आंदोलन करे तो छात्रों पर क्या बीतेगा? ये आप जो देखे हैं, ये आप दिखा रहे हैं कि जो प्रारूप है, बिहार काउंसलिंग है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट है, ये तमाम सर्टिफिकेट है, आप लगा करके इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम बच्चे थे और स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे स्कूल में उस दौरान 12 रुपया आते थे जी। 12 रूप बदल 12 करके। रूप, जी। लेकिन आज शिक्षकों का यह हाल है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आखिर रूप कौन बदल रहा है? रोप हम लोग का शिक्षा सचिव और यहाँ का हेमंत सरकार शिक्षा को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, झारखंड को विकास करना नहीं चाहते हैं। ओबीसी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग ओबीसी को बायकॉट कर रहे हैं। इसमें हम लोग को यहाँ पास व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी जब हम लोग शिक्षा में पास हो चुके हैं तो हम लोग को निष्कासित कर दिया गया है। तो ऐसे में मेरा झारखंड को विकास कैसे होगा? और आए दिन झारखंड में ऐसी यही मामला होता है। आए दिन झारखंड में किसी भी विभाग में कभी फाइनल एग्जाम नहीं हो पाया है, कभी किसी का फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है। सारे लोगों को कहते हैं कि कोर्ट चले जाइए। अरे भाई, जब कोर्ट ही जाना है तो हम लोग स्कूल को क्यों भेजते हो? हम लोग का स्कूल क्यों झारखंड में खोले हो? कॉलेज क्यों खोले? इंस्टीट्यूट क्यों खोले हो? सब में ताला लगा दो ना और 2000 रुपया दे दो ना। हम लोग महुआ पानी पी के सो जाते हैं कहीं पास झारखंड में। और तुम कहना हर स्टेज में जाकर कहना कि मेरा झारखंड संवर गया है, मेरा झारखंड का विकास हो गया। अरे हेमंत सरकार, ऐसे में कैसे विकास होगा? ये तो सारे लोग टीचर लोग सब सड़कों पे आ गए हैं। आप विकास यही विकास है? आप दूसरे जिला में जाके देख लो कि कैसे विकास होता है, जाके बंगाल जाके देख लो कि कैसा विकास हुआ है। अरे आज तक ऐसा संशोधित रिजल्ट झारखंड में नहीं हुआ है। लोगों में कई तरह की बीमारियां होती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि कुष्ठ रोगी एक ऐसा रोगी होता है जो लाइफ टाइम दवा खाना पड़ता है क्योंकि उसके हाथ पैर ठीक नहीं हो जाते। क्या लग रहा सरकार उसी स्टाइल में चला रही है? यहाँ झारखंड में चल रही है सरकार, क्योंकि बार बार आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आंखों में पट्टी बांध रही है, सुन नहीं रहे अधिकारी सरकार के। क्या करें? गलती कहाँ है? विभागीय गलती है। सरकार से मिलिए, वार्ता कीजिए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आपका समस्या का समाधान निकलेगा। हम लोग इसी समस्या का समाधान के लेके आज आंदोलन में आए हैं कि झारखंड सरकार हम लोग का जो आंदोलन में आए हैं, कम से कम हम लोग को इस आंदोलन को तो देखिए, एक नजर तो देखिए। इसके बारे में आप कैबिनेट में तो बात कीजिए और बात करने के बाद हम लोग को संशोधित रिजल्ट हम लोग को जारी कीजिए और हम लोग को नियुक्ति पत्र तो दीजिए। इतना आंदोलन में क्यों हम लोग को झारखंड में आंदोलन की एक बड़ सा व्यवस्था आप कर रखे हैं? क्यों ऐसा कर रखे हैं सरकार, झारखंड सरकार? चलिए, आप जिस उम्र में आंदोलन कर रहे हैं, अब तो उम्र आपका रिटायरमेंट का हो रहा है, लेकिन सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि हमें जो परिणाम जो था उसी परिणाम को जारी रखा जाए और मेरे हाथों में नियुक्ति पत्र सौंपा जाए। आखिर आंदोलन किस बात का? ये आंदोलन कब तक चलेगा? यही सड़क पे आप चिल्लाते रहेंगे? एक तरफ आप सड़क पे चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ विद्यालय में ताला बंद है। देखिए सर, दुनिया के अंदर कोई ऐसी परेशानी या मुसीबत या समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, अगर करना चाहें तो। हम यहाँ पर बोलना ये चाहेंगे सर कि कानून और नियम और विज्ञापन जो भी लागू होता है उसको फॉलो करने के लिए लगाया जाता है। तो अगर शिक्षा सचिव ही या हमारे मुख्यमंत्री ही अगर उस चीज़ को लागू न करना चाहे तो जब तक, ये मेरा चैलेंज है कि जब तक इस चीज़ को लागू नहीं होगा तब तक हम लोग रोड के ऊपर खड़े रहेंगे और ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो यहाँ तक कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दे। और दूसरी बात है सर, देखिए ये कहानी शुरू होती है 2016 से। 2016 का टेट होता है, उसमें हम लोग क्वालिफाइंग करते हैं, फिर जाकर के उसमें एक मतलब कि कंडीशन लिखा जाता है कि ये एकमात्र अर्हता परीक्षा है। इसमें जो आदमी क्वालिफाइंग कर लेगा वो उसको सीधी नियुक्ति दे दी जाएगी। और टेट ही के अंदर, उसी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आप टेट की सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए भाई, हमने तो नौकरी का दावा नहीं किया, लेकिन अगर आपने इस नियुक्ति के अंदर जब आपने लिख दिया है कि इससे सीधी नियुक्ति हो जाएगी तो आपने नियुक्ति क्यों नहीं किया? दूसरी बात यह है कि 2023 के अंदर आप सहायक आचार्य का एग्जाम लेते हैं और सहायक आचार्य का एग्जाम ले करके 4 पेपर रखते हैं, जबकि किसी भी एग्जाम के अंदर एक ही पेपर पीटी का होता है। जो पीटी का जो पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है, जबकि हमने एक टेट को हमने पीटी दिया, फिर सहायक आचार्य के अंदर एक पीटी दिया, फिर जाकर के
3 पेपर को आपने हमारा मुख्य परीक्षा में जो मार्क्स था उसको आपने जोड़ा, और नियमावली के अंदर और विज्ञापन के अंदर ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पंडिका 19 के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेधा सूची जो बनाई जाएगी वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बनाई जाएगी। और उसी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई अभ्यर्थी जनरल से ज्यादा मार्क्स लेकर के आता है कैटेगरी वाला, तो उसको जनरल में मतलब कि ऑटोमेटिक से चला जाएगा, ये नियमावली का कहता है। लेकिन हम लोगों का डीबी सक्सेसफुल हो गया, जिला काउंसिल सक्सेसफुल हो गया। अब 2 सितंबर को हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन अचानक 36 घंटे के अंदर कुछ ऐसी मतलब कि हलचल मच जाती है, कुछ ऐसा न्यूज आता है जिससे हलचल मच जाता है। और उसमें एक अदर स्टेट का जो कि राजस्थान का है प्रदीप कुमार, जो कि दिल्ली में वो किसी परीक्षा को मतलब दे रहे थे और वहां पर वो लोग रिजर्वेशन मांग रहे थे, प्रदीप कुमार यादव। तो हम भी ये जानते हैं कि अगर हम अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में जाएंगे तो हमको तो आरक्षण वहां पे नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से वहां का जो ऑर्डर है 2019 का, उन्होंने प्रदीप कुमार का ऑर्डर को मतलब चिपका दिया। और जबकि 2024 का ऑर्डर आया है, 2025 का भी ऑर्डर आया है परिमल कुमार का, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन के जारी होने के बाद आप रिजल्ट को आप किसी भी चीज को ऐड नहीं कर सकते हैं, न किसी चीज को चेंज कर सकते हैं। अब झारखंड सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आप किसकी भाषा समझते हैं? कोर्ट को तो नहीं मान रहे आप, हाई कोर्ट को नहीं मान रहे आप, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे आप, नियमावली को नहीं मान रहे आप। तो यहाँ पर हम तो यही अंदाजा लगा पाएंगे कि ये तो अगुआ सरकार है, और अगुआ सरकार में हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। देखिए, पिछले बार पूरे झारखंड से यहाँ पे सहायक आचार्य के जो लोग थे वो पहुंचे थे, मुख्यमंत्री आवास को घेरे थे, और कुछ लोगों का कहना था कि हम पहले कहीं जॉब किया करते थे, लेकिन जब से नियुक्ति देने की बात आई थी तो हमने रिटायरमेंट वहां से रिजाइन कर दिया था, और ऐसे में न इधर करे न उधर करे, यानी बीच में आकर के तमाम फंस गए। यहाँ सिर्फ पुरुष ही नहीं, पूरे झारखंड के एक जिले से ये तमाम लोग आए हैं और सरकार को फिर से आंदोलन के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगुआ सरकार राज्य में चल रही है, और अगुआ सरकार अगर ऐसे लोगों को नहीं होगा तो आखिर किसका कल्याण करेंगे? क्या कहेंगे? महिला है, बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे आंदोलन में आए। सर, हम बोकारो से आए हैं सर, और बाल बच्चा छोड़ के सुबह का 4 बजे चल के आए हैं सर। आप बहुत सारे चैनलों में हम आए भी होंगे सर कि हम हेमंत सोरेन के आवास के पास 4 बार उनके आवास में आए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन एक बार भी हमसे नहीं मिले सर, नहीं मिले। और लास्ट टाइम जब हम उनसे एप्लीकेशन दिए तो वो बोले कि आप लोग ऐसे नहीं मिल सकते हेमंत सोरेन से, आम आदमी से नहीं मिलते हैं, तो आप कोई ये लेके आइए, कोई बड़े लोगों को लेके आइए। तो बोले, हम भी बोले अच्छा ठीक है। तो हम लेके आए हैं, उनका एप्लीकेशन भी लेके आए हैं, अनूप सिंह का, जो बेरमो विधायक है सर। उसके बावजूद भी अभी तक हमें हेमंत सोरेन के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि 2 मिनट शिक्षक को, पीड़ित शिक्षकों से मिल सके सर। हम लोग सर प्राइवेट जॉब में थे सर, प्राइवेट में जब जिला काउंसिलिंग हो गया, डीबी हो गया, जिला काउंसिलिंग हो गया, तो हम लोग वहां से ये दे दिए सर। उसके बाद ना घर का ना घाट का। अब हेमंत आखिर कहाँ से हो रही है? ये गलती शिक्षा सचिव और हेमंत सोरेन के कारनामे से हो रही है सर, और कोई बात नहीं है सर। ये साफ शब्दों में हेमंत सोरेन की चुप्पी ये बताती है कि ये सारा का सारा षड्यंत्र हेमंत सोरेन और शिक्षा सचिव के द्वारा ये रचा गया। क्योंकि हम लोग जेएसएससी भी गए हैं सर, जेएसएससी में वो बोले कि ये हम लोग जो आप लोग का रिजल्ट था, विज्ञापन के अनुसार आप लोग को हम रिजल्ट प्रकाशित कर दिए, लेकिन ये ऊपर का आदेश है। तो आप सोचिए सर, हम किसको ऊपर समझे? जेएसएससी के बाद कौन होगा? शिक्षा सचिव होंगे और मुख्यमंत्री होंगे, वही टारगेट में आ रहे हैं। अब हम किसको दोष देंगे? और आपने जो हमें बाहर निकालने की कोशिश की है, यह निकाल ही दी, तो आपको हम लोग को जनरल कैटेगरी में रिजल्ट देना ही नहीं था। उसी समय देख लेते कि हम लोग 60 बिलो है, तो आप उसी समय नहीं रिजल्ट प्रकाशित करते। हम लोग को इतनी प्रक्रिया गुजारने के बाद आपको नींद खुली है, उतना दिन कहाँ सोए हुए थे? ये कौन जवाब दिया था आपको? हम लोग को जेएसएससी से ये बताया गया सर कि ये जेएसएससी से बताया गया कि ये ऊपर का आदेश हम लोग के। अब क्या होगा? आंदोलन सिर्फ सड़क पे होगा? क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने तो उनको शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। स्कूल में, हर स्कूल में सर एक शिक्षक पे चल रहा है। जब हम लोग उस योग्य सर
हम लोग उस पढ़ाई को पढ़े सर, 4 एग्जाम को क्वालिफाई किए सर, उसके बाद जनरल कैटेगरी में होता है और आप हमें बाहर निकालते हैं और वही जैसे बोलते हैं कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिले। योग्य शिक्षक कैसा होता है सर, उसका प्रमाण दे या हम लोग को नोटिस दे कि हम लोग इस कारण से बाहर निकालें। आज तक ने ना जैसे इस बात को रखे कि आप लोग को किस कारण से बाहर निकाले। बुरी बात कि वो बाद में पता चलता है सूत्रों के माध्यम से कि प्रदीप कुमार के ये हवाला देके तो प्रदीप कुमार का जजमेंट आता है सर 19 में, विज्ञापन हम लोग का निकलता है 23 में। तो उस समय आप विज्ञापन में काहे इस बात को नहीं तर्क काहे नहीं दिया कि उसमें काहे नहीं दर्ज किया कि हम आपको बाहर निकाल सकते हैं। आप देखिए आंदोलन है, ये आंदोलन है दर्द का, ये आंदोलन है रोजगार का, ये आंदोलन है शिक्षा नीति का, ये आंदोलन है यानी विज्ञापन का। तमाम ऐसे आंदोलन को लेकर के तमाम शिक्षक अब सड़क पे आंदोलित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक राज्य में गठन अब हुआ सरकार इनकी आवाज को नहीं सुनेगा, ये आंदोलन इसी तरह सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। और लगातार ये दम भर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर हाल में ऐसे शिक्षकों की जो नियुक्ति देनी थी 2 तारीख को इनको मुख्यमंत्री के हाथों जो सर्टिफिकेट देना था, ये कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे क्योंकि सरकार ने ये बहालियां निकाली थी और तमाम जो बाधाएं हैं उन तमाम बाधाओं से गुजर करके यहाँ तक पहुंचे थे और अंतिम 1 महीना पहले सरकार के विभाग से ये फैसला आता है और कहीं ना कहीं ये तमाम लोग सड़क पर उतर कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कब तक जगाएंगे, सरकार कब तक जगाएगी? सर मेरा नाम हसामुल हसन, मैं वेस्ट सिंहभूम से आया हूँ। लैंग्वेज टीचर में मेरी नियुक्ति हुई थी और मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में जब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम पलायन को रोकेंगे। हम यहाँ के बच्चे यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो दूसरे जगह जाकर नौकरी करते हैं, उनको बहुत कुछ जुल्म सहना पड़ता है, हम उनको नौकरी यहाँ देंगे। ये इस वादे के साथ वो सत्ता पे आए थे। आज उन्होंने यहाँ की जनता के साथ वादा खिलाफी किया है। 2019 में जब उनका वीडियो देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये JCSC और JPSC वाले मनमानी करते हैं, यहाँ के बच्चों को जुल्म करते हैं, उनको साथ न्याय नहीं मिलता है, हम उनको न्याय दे रहे हैं। बातें आ गई हैं, लेकिन अब आंदोलन का क्या होगा, क्या रुख होगा? आंदोलन हमारा इसी तरह चलता रहेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक, चूंकि मेरा नियुक्ति का डिमांड जो है जेन्युइन है। अब किसी भी तरह से इसको जांच करवा लें, अब इसको पर्दाफाश, बल्कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी गुजारिश है कि इसको पर्दाफाश किया जाए, किसके कहने पर यह किया गया है। क्या अदालत का रुख आप लोग अपनाएंगे? हम लोग अदालत का रुख ले चुके हैं सर। जब तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग अदालत की खटखटाएंगे। कोर्ट फाइल कर दिया हमने और अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे सर। चलिए, आंदोलन अब कम नहीं होने वाला है, ये आंदोलन का धार अब फीका नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये तमाम जो सहायक आचार्यों के जो शिक्षक लोग हैं अब इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बना लिए हैं और अब इसे अदालत के दरवाजे तक ही ले जा रहे हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अदालत में जाने के बाद भी हाईकोर्ट की तरफ से इन्हें कोई मतलब देखने को नहीं मिला कि हाईकोर्ट इनके तमाम चीज़ों पर संज्ञान ले। अब इनका एक ही रास्ता बच गया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से न्याय का इंतजार करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि तमाम शिक्षक जिस तरह से सड़कों पर उतर के आंदोलन करते हुए नजर आ रहे, देख रहे हैं झारखंड के तमाम जिले से ये शिक्षक आए हैं, राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे और कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुनेगी इसी तरह सड़क पर आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, रांची।